तारिक भाई, अभी मैं सुन रहा था आपके नेता जो हैं वो अखिलेश यादव, वो कह रहे थे कि जब इनको कुर्सी खतरे में दिखाई देती है तो ये कम्युनल हो जाते हैं। सवाल ये है कि पीडीए की राजनीति आपकी पार्टी करती है, जब आपके सांसद नदवी संसद के अंदर जिहाद की बात करते हैं तो वो कौन सा सेक्युलरिज्म होता है? नहीं, बिल्कुल उस बात को, जो बात उन्होंने, वो बात की, किसी की बात का उन्होंने समर्थन किया था, उन्होंने खुद नहीं कहा था। उन्होंने जो मदनी साहब की बात है उसकी बात का समर्थन किया था। वो बहुत अलग एक विषय हो जाएगा अच्छा। अगर हम उसको पूरा जिहाद को डीपली डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि जब जब योगी डरता है तो भगवान राम को ही आगे करते हैं और उसी के पीछे छुपते हैं। तो ये भाई जाहिर सी बात है, हुमायूं कबीर किसके पूर्व प्रत्याशी रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के। तो कोई ना कोई लिंक होगा जिसकी वजह से इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। क्यों ना हुमायूं कबीर स्कूल बनाने की बात करते, क्यों नहीं करते? मैं तो उनसे सवाल पूछ रहा हूं और किसी से नहीं पूछ रहा हूं। सवाल मेरा हुमायूं कबीर सही है। आप क्यों नहीं अस्पताल बनाने की बात करते, किसी और के नाम पे बना लेते? तारिक भाई, सवाल आप पूछ रहे हैं लेकिन वहां सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। यहाँ तो है, यहाँ तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। बैनर लग गए, वहां सरकार आपके गठबंधन की है महाराज। अब बीच में आप ही के गठबंधन की सरकार है। ठीक है, अच्छा बात पूरी हो जाए, बात पूरी हो जाए। यहाँ योगी की सरकार है, कहते हैं जीरो टॉलरेंस है, कानून का राज है। कानून का राज नहीं है साहब, बजरंग दल का राज है, विश्व हिंदू परिषद का राज है। कह रहे हैं खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं, हम वहां जाएंगे, कुछ भी बनेगा तोड़ देंगे। ये किसी सब्जेक्ट टू लॉ एंड ऑर्डर में आएगा या नहीं आएगा, मुझे ये नहीं समझ में आता है। इतनी छूट उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी करने, गुंडागर्दी और मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने की योगी आदित्यनाथ साहब ने क्यों दे रखी है? तलवारें बांटी जाती हैं, सुबह पकड़ते हो शाम को छोड़ देते हो, ऐसी धारा लगाते हो। सुबह पकड़िए शाम को छोड़ दीजिए, ऐसी धारा लगाइए। तो पकड़े नहीं जाते। और अभी मेरे मुंह से अगर तारीफ पकड़े नहीं जाते थे। एक मिनट, पकड़े जाते थे, नहीं जाते थे, नहीं जाते थे। साफ सवाल। जो मर्डर जो मर्डर करने वाला कुख्यात अपराधियों को बैठ करके फोटो देते चीफ मिनिस्टर के। मुझे अनुराग भाई 2 मिनट दीजिए। अनुराग भाई, मैं हुमायूं कबीर का खंडन करता हूं। अब क्या ये जो जितने राइट विंगर्स बैठे हैं, ये जो पोस्टर लग रहे हैं कि हम जाएंगे वहां और वायलेंस करेंगे, मारपीट करेंगे, बम से उड़ा देंगे। अरे भाई, ये वो इनके राइट विंगरों के वायलेंस की बात आपको दिख गई, लेकिन हुमायूं कबीर की तरफ से कहा गया था कि 500 मुसलमान जान देने को तैयार है बाबरी के लिए। तो वो क्या था? वो वायलेंस नहीं है। मैं हुमायूं कबीर को गलत कह रहा हूं क्या? ये जो पोस्टर लग रहे हैं, इनको गलत कहने की हिम्मत है इनके अंदर? ये आपने सही बात कही। चलिए पूछिए, चलिए, हिम्मत है? अभी मुंह छिल जाए। चलिए बोलिए साहब, आइए। राजेश चौधरी, आइए। राजेश चौधरी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तारिक खान हुमायूं कबीर को कंडम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं वो बेकार की बात कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से यहां से ऐलान किया गया है कि हम आ रहे हैं, बाबरी नहीं बनने देंगे, क्या वो उन्माद फैलाने की कोशिश नहीं है? क्या वो कानून के साथ खिलवाड़ नहीं है? उन्माद तो अनुराग मुस्कान जी, उन्माद तो वही लोग फैला रहे हैं जो एक आतंकी के नाम पर, एक आताताई के नाम पर यहाँ पर एक बिल्डिंग बनाने की बात कर रहे हैं, जो किसी आतंकवादी के नाम बनेगी तो उसको गिराया ही जाएगा, बेनकाब उसको गिराया जाएगा। कोई भी ऐसा ढांचा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो देशद्रोही हो। इस देश पर जिसने आतंक के नाम पर शासन किया हो, इस देश पर अन्याय किया हो, अत्याचार किया हो, लूटमार की हो, सैकड़ों हजारों मंदिरों को जिसने तोड़ने का काम किया हो। अरे कोई देवता था क्या बाबर? बाबर कोई देवता था क्या? नहीं था। उसने देश में हजारों मंदिर तोड़े, लेकिन हजारों बच्चों की हत्या करने का काम किया, करने का काम किया। तो उसके नाम पर कोई भी एक्टिविटी होती है तो उसको तो ये करेंगे ही भाई। योगी जी एकदम ठीक बोल रहे, जो योगी जी कह रहे हैं वही होगा। आप देखिएगा भविष्य में वही होगा। कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। योगी जी जो बोलते हैं वही होगा। ठीक है राजेश जी, तारिक भाई मैं आता हूँ। ए के वाजपेयी साहब का रुख करते हैं। ए के वाजपेयी साहब, एक बात मेरी समझ में नहीं आई, बाबरी का समर्थन यहाँ कोई नहीं कर रहा, लेकिन सीधी सी बात है कि अगर कोई जमीन खरीद करके मस्जिद बनवा रहा है और उसका नाम बाबरी मस्जिद रख रहा है तो आपको नाम पर आपत्ति है। समझ में आता है नाम पर इसलिए आपत्ति है क्योंकि बाबर एक आक्रांता था। यहां तो बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि लोग अपने बच्चों के नाम भी आक्रांताओं के नाम पर रख लेते हैं। कई सेलिब्रिटीज के बच्चों के नाम हमने देखा कि मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। तो क्या सिर्फ बाबर का विरोध करना, सिर्फ बाबरी का विरोध करना राजनीतिक नहीं है? अगर आपको आक्रांताओं का विरोध करना है तो उन सड़कों पर भी आप आइए जिन सड़कों के नाम आक्रांताओं के नाम पर हैं, उन सेलिब्रिटीज को भी घेरिए जिनके बच्चों के नाम आक्रांताओं पर हैं। सिर्फ बाबर क्यों? देखिए अनुराग जी, ऐसा है, वेस्ट बंगाल में चुनावी बयान बच चुका है एक्चुअली, या बजने वाला है।
चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल में तरह तरह के बयान आएंगे, तरह तरह की घोषणाएं होंगी, लेकिन उससे देश की जनता को फर्क नहीं पड़ता है। सवाल ये कि बाबरी मस्जिद जब बनाई गई थी, बाबर ने बनाई थी, तो मंदिर को ढा के बनाई थी, वो डिस्प्यूट था एक्चुअली, और सुप्रीम कोर्ट ने मामले पे विराम लगा दिया, स्टॉप कर दिया। यहाँ तो डिस्प्यूट नहीं है ना कि जमीन को लेकर के, बाकायदा सुप्रीम वाजपेयी साहब यहाँ तो डिस्प्यूट नहीं है, जमीन को लेकर के तो डिस्प्यूट नहीं है, ना किसी मंदिर को तोड़कर ये बाबरी बनाई जा रही है। हाँ, देखिए वो वहाँ का जो वेस्ट बंगाल में गवर्नमेंट है वो जाने, उनका काम है, बनवाएंगे नहीं बनवाएंगे, किसकी जमीन। अजहरी साहब सब जूम पर हैं, आपकी आवाज नहीं आएगी, जरा वाजपेयी साहब बोलने फिर आता हूं आपके पास। मेरा संदर्भ सिर्फ इतना सा है कि बाबरी मस्जिद के लिए बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने जमीन अलॉट करके दी है, अयोध्या से कुछ दूरी पे नदी के पास, तो अगर किसी को बनानी तो वहां बना ले जाके। ये खाम-खाम के ड्रामेबाजी क्यों हो रही है? इससे ऐतराज है, इससे ऐतराज है ना, बाबर के नाम से ऐतराज। लाखों मस्जिदें बनी हुई हैं हिंदुस्तान में, लाखों मस्जिदें बनी हुई हैं, किसका क्या नाम है कौन परवाह करता है? लेकिन ये राजनीतिक बयार है, मैं बार बार यही बात कर रहा हूँ, चुनावी बयार है। इस तरह के बयान आएंगे, लेकिन देश की जनता बड़ी समझदार है और वो इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। जहां तक योगी साहब के बयान का मतलब है, उन्होंने ठीक कहा है कि भाई इसको मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है, दूसरी तरफ के लोगों को भड़काया क्यों जा रहा है। उनका संदर्भ उससे है कि बाबरी के नाम पे, बाबरी मस्जिद के नाम पे इस तरह के माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी तो हम लोग पीछे नहीं रहेंगे, ये उनका संदर्भ है। अगर संविधान इजाजत देता है तो कौन रोक लेगा, और संविधान अगर इजाजत नहीं देता है तो उसको कौन बनाने देगा। ये उनकी सरकार की जिम्मेवारी है कि वो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक रखें, सामाजिक सौहार्द भी ठीक रखें। ये सारी की सारी जिम्मेवारी ममता दीदी की है कि ममता दीदी किस तरीके से चीज़ों को चला रही हैं और किस तरीके से आगे चलाती हैं। SIR के मामले में ममता दीदी क्या कर रही हैं वो सबको मालूम है। वो एक अलग मुद्दा है, उस पर हम डिबेट कर चुके हैं वाजपेयी साहब, वो ठीक है, उसको हम ले चुके हैं। बिहार में कितने लोग आए हैं SIR के नाम पर? अरे उस पर भी डिबेट हो गई साहब, बिहार SIR पर भी डिबेट कर चुके हैं।